हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज मैं सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स के अंतर्गत सितंबर 2025 का टॉप 333 क्वेश्चन यानी टोटल 333 प्रश्न लेकर आया हूं, जो एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सिलेक्टेड लिए हैं। पूरे मंथ का करंट अफेयर्स आपका रेडी हो जाएगा, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिए। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इस वीडियो को देख कर जाइएगा। कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन होने वाला है और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आप पेड पीडीएफ में जाके इसको देख सकते हैं। पेड कोर्सेस अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। इस तरीके से वीडियो कोर्स, जनरल साइंस का कोर्स, हमारा हिंदी ग्रामर का कोर्स और बुक्स हमारी लॉन्च हो चुकी हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मंथली करंट अफेयर्स सितंबर 2025 का पहला प्रश्न। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो अपने भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल जो है मुकाबला जीत लिया पाकिस्तान को रौंद कर। तो 9वीं बार ही एशिया कप का जो है जीता है भारत ने, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया है। देखिए 147 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम ने 20वें ओवर की चौथी बॉल पर ही जीत हासिल कर ली और रिंकू सिंह ने चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। तिलक वर्मा 69 रन बनाकर जो है नाबाद रहे। देखिए एशिया कप 2025 की मेजबानी की यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक वर्मा। सर्वाधिक रन बनाए अभिषेक वर्मा ने, टोटल जो है 314 रन बनाया है। सर्वाधिक विकेट लिया है कुलदीप यादव ने, 17 विकेट पूरे टूर्नामेंट में इन्होंने लिया है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा, क्योंकि इन्होंने बेहतरीन 69 रन की पारी खेली। विजेता टीम को राशि दी गई लगभग 2.6 करोड़ रुपया। टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया है। डिटेल में देखते हैं। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष मिथुन मनहास हैं, जिन्हें 28 सितंबर 2025 को बोर्ड की वार्षिक आम बैठक में चुना गया है। इन्होंने रोजर बिन्नी का स्थान लिया, जो 37वें निर्वाचित अध्यक्ष अभी मिथुन मनहास बनाए गए हैं। तो बीसीसीआई के नए चेयरमैन बन गए हैं। देखिए बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है। स्थापना हुई थी 1928 में, मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष अब बन गए हैं कौन? मिथुन मनहास, रोजर बिन्नी की जगह पर। अगला क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आरेना शबालेंका ने। इन्होंने किसको हराया है? अमांडा अनिशिमोवा को, जो कि अमेरिका की हैं। यूएस ओपन पुरुष एकल की बात करें तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल जीता आरेना सवालेंका ने। ये फोटो में देख सकते हैं, ये आरेना है। नेक्स्ट है, लेवाइज या लेवीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट के साथ साथ दिलजीत दोसांझ जो है, इनको भी बनाया गया। आपने ऐड देखा होगा, इस टाइम आता है आलिया भट्ट को लिवाइस ब्रांड, जो कि जीन्स पैंट वगैरह आप देखे होंगे ज़्यादातर लिवाइस ब्रांड के आते हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र यानी आईसीसीसी किस राज्य में शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। थीम है इस वर्ष की पर्यटन और सतत परिवर्तन। देखिए जो भी दिवस होते हैं उनका थीम एग्जाम में पूछा जाता है, लेटेस्ट थीम। तो 2025 का थीम आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 3 बार महिला बैलन डीओर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? एथेना बोनमाटी जो है बैलन डीओर पुरस्कार जीतने वाली जो है 3 बार ये करने वाली ऐसी पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। जेरोम बेओटेंग किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? फुटबॉल से संबंधित है। सितंबर 2025 में वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? साउथ एक्टर मोहन लाल को। देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक थी। इसमें विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक स्वर्ण कमल पदक और शॉल दिया जाता है। ये जो फोटो में देख पा रही ये है मोहन लाल। अगला प्रश्न, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद यानी एएससीआई का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु वत्स को। एएससीआई का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1985 में। अगला प्रश्न है हमारा, 2025 में आयोजित दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? सेंट्रल जोन ने जीत लिया है। सितंबर 2025 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में किस देश को पहला स्थान दिया गया है? आइसलैंड नंबर 1 पर है। भारत की रैंक है इसमें 2025 में 115वें स्थान पर। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस।
भारत का संचार लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? वंदना गुप्ता को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बिहार राज्य में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीर रंजन को। इन्होंने स्थान लिया आर एस भट्टी का। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये है प्रवीर रंजन। अगला प्रश्न है, रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल लॉन्च करने वाला भारत कौन सा देश बन गया? चौथा। इसका मतलब है आप रेल से भी जो है, देखिए इंडियन रेलवे जो है अब रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से भी रॉकेट लॉन्च कर सकता है, फोटो में देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में बख्तियारपुर तिलैया रेल लाइन को दोहरीकरण को मंजूरी दी है? बिहार राज्य में। आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 63वां स्थान। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम थी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्वर। भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन बन गई है? नमो भारत। देखिए दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर ये भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है, नमो भारत। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है ये दिया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? सीपी राधाकृष्णन बनाए गए हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और इन्होंने किसका स्थान लिया? इससे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे। तो 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बन गए हैं और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। इनका राज्य भी याद रखिएगा आप लोग। नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिलिंद सोनम को। मोहम्मद इरफान अली को निम्न में से किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? गुयाना का। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। आचार्य देवव्रत को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व डॉल्फिन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 12 सितंबर को। बेंगलुरु में आयोजित 74वीं इंटर सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 किसने नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? शिवम लोहकरे ने। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में पहला स्थान दिया गया? इंदौर लगातार 8वीं बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। जापाड 2025 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास निम्न में से किस देश में शुरू किया गया है? रूस में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को हराकर डेविस कप 2026 क्वालीफायर में स्थान प्राप्त किया है? भारत ने स्विट्जरलैंड को हराकर ये स्थान प्राप्त किया। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे को। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। पहला वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास सम्मेलन 2025 में से किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू किया गया है? अबू धाबी में। किस राज्य के सूरजपुर जिले की 75 ग्राम पंचायतों को हाल ही में बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया। ओजू जल विद्युत परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई हैं? हिमांशी टोकस। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है फिर से किसे नियुक्त किया गया है? जनरल अनिल चौहान को। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और प्लेनेट ए द्वारा 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जिनाली मोदी को। नेक्स्ट है, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस निम्न में से किसकी जयंती के सम्मान में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के सम्मान में जो है 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध डॉक्टर एस.एल. भैरप्पा कौन थे जिनका 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? उपन्यासकार। अग्निकुल कॉस्मॉस द्वारा रॉकेट और एयरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई में। अगला है, विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 नामक भारत का सबसे बड़ा स्कूल है कौन किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? शिक्षा मंत्रालय ने।
महिलाओं को आर्थिक सशक्त बनाने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? बिहार राज्य में शुरू की गई। कौन सा देश ड्रोन और ड्रोन रोधी प्रणालियों पर केंद्रित कोल्ड स्टार्ट नामक अपना सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाला है? भारत। अगला है, स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट किस देश में स्थित है जिसने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया है? ये अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पटना में। ग्रेटर नोएडा में शुरू किए गए यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 में किस देश को भागीदार देश के रूप में शामिल किया गया है? रूस को। 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 109वीं जयंती। नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। विश्व पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? कनाडा। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य भारत 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में। डिकी वर्ड कौन थे जिनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया? क्रिकेट अंपायर थे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है? गांधीनगर में। लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? कीर स्टारमर को, जो कि प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के। मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया है? प्रिटोरिया में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? न्यूयॉर्क में। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 खिताब जीता है? टीम यूरोप को हराकर। पुरुष वर्ग में बैलन डियोर 2025 खिताब किसने जीता है? ओस्माने डेम्बले ने। क्विंटन डिकॉक किस टीम से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास से वापसी कर ली है? दक्षिण अफ्रीका के हैं ये जो है अब संन्यास लिया था लेकिन अब ये फिर से खेलने लग गए। किस देश ने आयरन बीम नामक मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? इजरायल देश ने। विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 25 सितंबर को। 10वां आयुर्वेद दिवस निम्न में से किस दिन पहली बार मनाया गया? 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी निम्न में से किस शहर में शुरू की गई है? नई दिल्ली में। अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम हाल ही में आधिकारिक तौर पर बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका नाम अहमदनगर से अहिल्यानगर करके बदल दिया गया है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसके द्वारा मनाया गया? सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO इसको कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? अमिता चौधरी को। अगला है, हाल ही में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ फटा है? बैरन द्वीप में। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम में। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। कौन सा देश अमेरिका द्वारा H1B वीज़ा पर कार्रवाई के बाद वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीज़ा शुरू करेगा? चाइना जो है के वीज़ा शुरू करेगा। अमेरिका ने H1B वीज़ा पर काफ़ी ज़्यादा जो है फीस बढ़ा दी है। कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इनक्यूबेशन पहल भारत और किस देश के बीच शुरू की गई है? भारत और ब्राज़ील के बीच। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर को। नेक्स्ट है, पवन कुमार भीमप्पा भजनथरी को निम्न में से किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? पटना हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है पवन कुमार भीमप्पा को। अगला प्रश्न है, ICC ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है जिसका हाल ही में लॉन्च किया गया? श्रेया घोषाल, जो भारत की काफ़ी मशहूर सिंगर हैं। देखिए तो जो महिला वर्ल्ड कप है ये ब्रिंग इट होम प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत धोरडो किस राज्य का चौथा सौर गांव बन गया है? गुजरात का। त्रिपुर सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? त्रिपुरा में। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 51वां। दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग निम्न में से किस देश में लॉन्च की गई है? भारत में। अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के पहले जहाज को किस बंदरगाह पर कमीशन किया गया है? पारादीप बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? राजस्थान में।
सिंगापुर में आयोजित 25वां एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो भारत को। दुबई में आयोजित 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस किसे प्रशासन परिषद और डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? देखिए, भारत को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस के लिए प्रशासन परिषद का पुनः निर्वाचन जो है किया गया है। विश्व गैंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 सितंबर को। ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक यानी ऑफिशियल एंट्री के तौर पर किसे चुना गया है? होम बाउंड मूवी को। अगला प्रश्न है, एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट देने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अर्शदीप सिंह। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया जाएगा? मोरक्को में। जुबिन गर्ग कौन थे जिनका 52 साल की आयु में निधन हो गया है? काफ़ी मशहूर गायक थे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर एंड फंड में निवेश करने वाला पहला देश कौन बन जाएगा? ब्राज़ील। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 सितंबर को। तिरुमाला हिल्स और एर्रा मट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। 5वां राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? गांधीनगर में। 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा का 76वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 17 सितंबर को। अगला है, गौरांग लाल दास को निम्न में से किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दक्षिण कोरिया। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने की घोषणा की है? बिहार राज्य सरकार जो है मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना के तहत 1000 रुपये बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा हर महीने। वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? मनीष मुंद्रा के द्वारा। देखिए, हमारी बुक जनरल साइंस की बुक जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों है। स्टैटिक जीके की बेस्ट बुक रेलवे ग्रुप डी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी जीके 2025। इन सभी बुक्स को अगर आपको ऑर्डर करना है हमारी वेबसाइट है www.onlinehd.books.com से ऑर्डर करिए। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपको हर बुक में 40 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। और एक आप मुझे हमारे ऊपर भरोसा रखिए, अगर आप पेमेंट कर देते तो आपको आपके एड्रेस पर बुक जरूर मिलेगी। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी भी करेंगे तो आपको जो है इसमें 40 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला है। कोई दिक्कत आए, डेमो देखना है 7067567024 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान निम्न में किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 24वां। भारत ने सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? मॉरिशस के साथ। भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्न में से किस राज्य में बनाया जाएगा? कर्नाटक में। भारत ने सतत मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू बोर्ड बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? खाद्य एवं कृषि संगठन। मुसालियार किंग नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? अब्बास पनक्कल के द्वारा। सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? विवेकानंद गुप्ता। विश्व अल्जाइमर दिवस किस दिन मनाया गया? 21 सितंबर को। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 38वां। नेक्स्ट है, पॉली मेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो अपने भारत को। भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? पंजाब में। अगला है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोच्चि में। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर निम्न में से कौन बन गई है? मरियम फातिमा। राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के साथ समझौता किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आईसीसी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 1 बनने वाले वरुण चक्रवर्ती भारत के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं? तीसरे। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 18 सितंबर को। इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स पदक से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? बाबा कल्याणी को।
जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव का आयोजन किया है? मणिपुर। सैमुअली उमितिति किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? फुटबॉल से। डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रवि के मिश्रा। संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सीमा सामी बहाउस को। भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक किसे चुना गया है? अपोलो टायर्स को। ज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय नवाचार रैंकिंग में किस शहर को पहला स्थान दिया गया है? मुजफ्फरपुर को। ऑस्कर पुरस्कार विजेता रॉबर्ट डेफोर्ड कौन थे जिनका 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? अभिनेता थे। अगला है 78वां हैदराबाद मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया? 17 सितंबर को। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पाकिस्तान। किस राज्य में अनाथ और एकल अभिभावकों वाले बच्चों की शिक्षा को सहयोग करने के लिए अम्बू करंगल योजना शुरू की गई है? तमिलनाडु। भारत द्वारा बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 में किस स्थान में आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 17 सितंबर को। उज्बेकिस्तान में आयोजित ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट 2025 खिताब किसने जीता है? वैशाली राम बाबू ने। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नेपाल ने। सविता भंडारी को किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है? नेपाल में। दपान कश्मीर के संघर्ष की कहानियाँ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इप्सिता चक्रवर्ती। विश्व बैंक ने किसे पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? कार्लोस फिलिप जेरामिलो को। अगला प्रश्न है गुरु शारदा हाफमैन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ये भरतनाट्यम से संबंधित थे। पैसिफिक रीच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया? सिंगापुर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का सबसे बड़ा और आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में। सर्वेश कुसरे विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में किस इवेंट के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? हाई जंप। नेक्स्ट है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? आनंद कुमार। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया? दक्षिण कोरिया के द्वारा। न्यायमूर्ति एम सुंदर को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मणिपुर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। विश्व ओजोन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 2025 की थीम थी विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई। तिरुमाला हिल्स और एर्रा मट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है जिन्हें यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 5वां राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? भारत में। भारत की जैस्मीन लैम्बोरिया ने लिवरपूल में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। किस देश ने कोआला को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया का पहला टीके को मंजूरी दी है? ऑस्ट्रेलिया देश ने कोआला को बचाने के लिए दुनिया का पहला टीका को मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 15 सितंबर को। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और संरक्षण में तेजी लाने तथा पारंपरिक ज्ञान के प्रसार के लिए किसने ज्ञान भारतम पोर्टल को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली। चौथा तटरक्षक वैश्विक सम्मेलन निम्न में से किस देश में आयोजित किया गया? इटली में। वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वां आयुर्वेद दिवस का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? गोवा में। रिकी हैटन कौन थे जिनका 46 वर्ष की आयु में निधन हो गया? मुक्केबाज। सियाम भारत सैन्य अभ्यास निम्न में किस देश में किया गया? थाईलैंड में। डॉक्टर डी लापांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? मेघालय के पूर्व सीएम थे। भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब निम्न में किसके द्वारा लिखी गई है? अनुराधा शर्मा। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक किसे किया गया है? प्रदीप कुमार प्रजापति को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। अगला है 11वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? जापान में। अखिल भारतीय थल सैनिक शिविर 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। अगला प्रश्न है किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन
एडफाल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की है भारत ने आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए किस शहर में सेजेक्स 2025 की शुरुआत की है? जेद्दा। आईआईएम अहमदाबाद का पहला वैश्विक परिसर कहाँ शुरू किया गया है? दुबई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? उदयपुर। अंतर्राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनमें में से किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक माहेश्वरी को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर आधारित बिलीवर्स डिलेमा नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अभिषेक चौधरी के द्वारा। समुद्री प्रदक्षिणा नामक भारत का पहला महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान किस शहर में शुरू किया गया है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हरित अमोनिया प्रोजेक्ट विकसित किया जाएगा। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है? अल्बानिया ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री नियुक्त किया है। नेपाल का कार्यकारी प्रधानमंत्री इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? सुशीला कार्की को नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? 13 सितंबर को। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृत किस शहर में लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली में। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी यूनिवर्सिटी आदि संस्कृत दिल्ली में खुला है। देखिए, करंट अफेयर्स वार्षिकांक पीडीएफ 2025 की मिल रही है, स्पेशल अपडेटेड है, कंप्लीट है, इसको आप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। महिला विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसके लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? तो भारत और श्रीलंका देश में ये किया जाएगा। डिफरेंट बट नो लेस नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर, जो कि भारतीय बॉलीवुड के एक्टर हैं। 11 सितंबर को किस देश में राष्ट्रीय स्मृति और देशभक्ति दिवस मनाया जाता है? अमेरिका में। भारत में 11 सितंबर को मनाया जाने वाला दिग्विजय दिवस किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद जी से। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तेजस्वी मनोज। नॉर्वे का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? जोनास गहर स्टोयर को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास इंजेती। अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया है? इथोपिया। 11 सितंबर 2025 को आचार्य विनोबा भावे की कौन सी जयंती मनाई गई है? 130वीं। जांस्कर महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन इनमें किस स्थान पर किया जाएगा? लद्दाख में। फ्रांस का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सेबेस्टियन लोकोर्नु को। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी इनमें किस राज्य में स्थापित की गई है? असम में। दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक विशाल अफ्रीकी घोंघा हाल ही में किस शहर में खोजा गया है? चेन्नई में। सशस्त्र बल द्वारा किस शहर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा? कोलकाता में। चर्चा में रही हिल्सा मछली इनमें से किस देश की राष्ट्रीय मछली है? बांग्लादेश की। भारत का पहला सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। पूरी तरह से सिरेमिक कचरे से बना अनोखी दुनिया नामक दुनिया का पहला पार्क किस राज्य में बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? यूक्रेन ने। शंकरशण ठाकुर कौन थे जिनका 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? संपादक थे। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में ओमान को हराकर कौन सा पदक जीता है? तो ओमान को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। नेक्स्ट है, 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। वैश्विक व्यापार नेतृत्व के लिए कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 किसे सम्मानित किया गया? यूनिस अहमद को। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नेपाल देश के PM और प्रेसिडेंट दोनों ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यहाँ पर जो है सोशल मीडिया बैन कर दिया गया था, करप्शन से परेशान थे यहाँ के युवा। तो जैन जी जो हैं उन्होंने इस आंदोलन को किया था। किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश राज्य ने। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? CP राधाकृष्णन भारत के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। नशा मुक्त के लिए नमो युवा रन अभियान का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिलिंद सोनम को। मोहम्मद इरफान अली को निम्न में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? गुयाना का। अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। अगला प्रश्न है,
भारत की पहली ट्रायथनॉल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। G20 2026 समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अमेरिका में। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर को। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ये रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? बेंगलुरु में। मोहम्मद इरफान अली, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 सितंबर को। 7 सितंबर को किस देश का 203वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ब्राज़ील का। देखिए कुछ क्वेश्चन बाई मिस्टेक रिपीट हो गए हैं, तो ऐसा मत आप लोग कमेंट करने लगे कि सर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है। ये मिस्टेक से जो है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। किस देश ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाया था? नेपाल। एसोसिएट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का अध्यक्ष इसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिक्का को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु में। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? दिल्ली में। BWF चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी, चिराग शेट्टी ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। देखिए GKGS का कंप्लीट कोर्स अभी स्पेशल ऑफर चला, नवरात्रि स्पेशल ऑफर, वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल 149 रुपये में। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो बेस्ट कोर्स रहेगा आपके लिए। और आपको मेरा कंटेंट पता है, इसमें सारा सब्जेक्ट NCERT सार संग्रह, वीडियो कोर्स प्लस PDF फाइल है। अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ले सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले। यहाँ पर पेड कोर्स में जाके आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इस क्लास की PDF फाइल भी इस फोल्डर में मिल जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना कहाँ शुरू की गई है? दिल्ली में। अनुतिन चारना विराकुल को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? थाईलैंड का। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और किस देश से साथ मिलकर करेगा? तो भारत और श्रीलंका में होगा ICC महिला वनडे वर्ल्ड कप। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? बिहार में। भारत का पहला गिद्ध एग्जाम पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम में। हाल ही में किसे खान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आनंद V पाटिल को। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? अमीश त्रिपाठी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने विशिष्ट परिस्थितियों में UPI से जुड़े ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 10 लाख रुपए। जियोर्जियो अरमानी कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? फैशन डिजाइनर। 27वां सरस आजीविका मेला किस शहर में आयोजित किया गया? दिल्ली में। संहिता सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। किस राज्य ने भारत में पहली बार विज्ञान आधारित समुदाय संचालित सेना स्पेक्टेबिलिस का उन्मूलन किया है? केरल ने। गगनचुंबी इमारत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? 45। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है? IIT मद्रास को। नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया गया? यूनाइटेड किंगडम में। 20वां वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई है? भारत में। अमित मिश्रा किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करुणेश बजाज को।
भारत में 5 सितंबर को किस महान व्यक्ति की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश। UNFPA इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? कृति सेनन को। सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्ण योजना कहाँ शुरू की गई है? बेंगलुरु में। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बन गया है? फ्रांस। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? राजित पुनानी को। बिहार राज्य जीवन जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किसे किया गया है? नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। 1 सितंबर को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? उज्बेकिस्तान का। भारत ने 2025-26 के लिए किस देश के छात्रों को 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश की है? अफगानिस्तान देश के छात्रों को। आसिफ अली किस देश के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? पाकिस्तान के। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित क्रेस्ट गोल्ड अवार्ड दिया गया है? आहान रितेश प्रजापति। कपास कृषक समुदाय को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कपास किसान। भारतीय रेलवे हाल ही में किस बैंक के साथ अपने कर्मचारियों को बेहतर बीमा लाभ प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक। भारत के कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में भारतीय पहल को लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से सुरक्षा मंजूरी प्रदान करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? एयर इंडिया। SATS एयरपोर्ट सर्विसेज। समावेश पर 18वीं विश्व कांग्रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? शारजाह। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित किया गया है? बिहार में। 13वां अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 65वां। 21वां युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? भारत और अमेरिका। भारतीय वायुसेना रखरखाव किससे प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। भारत को 29वां लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? TCA कल्याणी। मिचेल स्टार्क किस टीम से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये, संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर अपनी मारक क्षमता बढ़ाने के लिए भारतीय सेना कितनी भैरव कमांडो बटालियनों का गठन करेगी? 5। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? नई दिल्ली में। ब्रिटिश संग्रहालय किस राज्य को 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देगा? तो असम राज्य को जो है ये वृंदावन वस्त्र उधार देगा। 1 सितंबर 2025 को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 8वां। महिलाओं को वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में निवेशक दीदी का दूसरा चरण शुरू किया गया है? हैदराबाद में। भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? विक्रम। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 4 सितंबर को। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? आदिवाणी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर जनरल साइंस का कोर्स मैंने आपको बताया स्पेशल प्राइस पर मिल रहा है 99 में। ये स्पेशल कोर्स है, इतने कम प्राइस में आपको बुक भी नहीं मिलती, जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ मिलेगा। 10,000 प्लस क्वेश्चन, साथ में PDF फाइल भी है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 का आयोजन 1 सितंबर से कब तक किया जाएगा? 7 सितंबर। भारत ने राजमार्गों का आधुनिकीकरण करने के लिए किस राज्य में अपनी पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की है? गुजरात में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बन गया है? एजुकेट गर्ल्स। ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन 2025 किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला। लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हरियाणा में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? गूगल के साथ। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्रों का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। कारखानों और विनिर्माण रोजगार में पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। विश्व नारियल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 2 सितंबर को।
नुआखाई नामक प्रसिद्ध फसल उत्सव किस राज्य में मनाया गया? ओडिशा में। महिलाओं को रोजगार देने के उद्देश्य किस राज्य में महिला रोजगार योजना शुरू की गई है? बिहार में। अजय बाबू वल्लूरी ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 अगस्त को। धर्मवीर के साथ अन्य किसे विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है? प्रीति पाल। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नोएडा में। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। भारत का पहला पूर्ण स्तरीय सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में खोला गया? गुजरात में। 25वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में। भारतीय डाक विभाग ने डिजिपिन को लागू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? माई इंडिया। थाईलैंड का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया गया है? फुमथक वेचा या चाई को। किस राज्य पर्यटन को आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 दिया गया है? केरल राज्य पर्यटन को। बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। भारत का पहला पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन। अगला है, भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किसके द्वारा शुरू की गई है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा था? रूस से। हाल ही में किसे कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? अश्मी प्रसन्न कुमार। सार्जियो बुकेट्स किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है? फुटबॉल से। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के पहले कवक विज्ञानी निदेशक कौन बन गए? कर्णाद दास। निम्न में से किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है? IIT मद्रास को। भारत का पहला डुडोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण से मान्यता प्राप्त हुई है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक किस शहर में शुरू किया गया है? दिल्ली में। 2026 में आयोजित होने वाले 23वें फीफा विश्व कप का शुभंकर किसे चुना गया है? क्लच जाइयोर मेपल। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी किसके द्वारा लिखी गई है जिसे बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? किरण देसाई। विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 सितंबर को। बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन कौन बनी? शीतल देवी। दुनिया की पहली बंद ईंधन चक्र परमाणु ऊर्जा प्रणाली कौन सा देश बनाएगा? रूस। आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया? गोवा में। तो यहाँ पर हमने लगभग 333 प्रश्न खत्म कर दिए हैं। तो इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और आगे बढ़ने से पहले बताना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, पेड कोर्स में सेक्शन में जाइएगा तो यहाँ पर आपको ये वाला कोर्स दिखेगा, इसको ले लीजिए, इसका रेट बढ़ जाएगा। जनरल साइंस का कोर्स स्पेशल रेलवे ग्रुप डी SSC और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट है। PDF फाइल प्लस वीडियो कोर्स दोनों है। मात्र 99 में, इतने कम में बुक भी नहीं मिलती है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस कोर्स को लीजिए। बुक्स हमारी लॉन्च हो चुकी हैं, हमारी वेबसाइट onlinehd.books.com से आप ऑर्डर करिए। जनरल साइंस की बेस्ट बुक फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट तैयारी होगी। स्टैटिक जीके के लिए बेस्ट बुक कलरफुल बुक है, सारा कंप्लीट चार्ट के माध्यम दिया गया। रेलवे ग्रुप डी के लिए कंप्लीट तैयारी की बुक है ये, जीके 2025। इन सारी बुक्स को आप पढ़िए, बहुत बेहतरीन बुक्स है। इसके लिए आप ऑर्डर करिए। कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल भी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स फाइल आपको मिल जाएगी, PDF फाइल, और कोई भी तरह की PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067560024 पर। ब्रह्मास जीके जी, स्टैटिक जीके, रेलवे साइंस और लूसेंट जीके का निचोड़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और वीडियो अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है, मेहनत किया है, तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।